तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के इस क्रैश कोर्स में। इस वीडियो में हम लोग टेस्टिंग लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों टेस्टिंग चाहिए हम लोग को ऑन द फर्स्ट प्लेस उसको समझेंगे। क्या चीज को एग्जैक्टली टेस्ट करना है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को बेसिक फंडामेंटल चीजें एक्सप्लेन करूंगा टेस्टिंग लाइब्रेरी के। उसके बाद हम लोग हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग एक एपीआई को कैसे मॉक करेंगे वो भी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा टेस्ट केसेस लिखने में, एंड आप टेस्टिंग लाइब्रेरी के चैंपियन बन जाओगे। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्यों हम लोग को टेस्ट केसेस लिखने हैं, क्यों टेस्टिंग चाहिए हम लोग को ऑन द फर्स्ट प्लेस। अगेन मैं आप लोग को एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सो सपोज करो आपने बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम किया, रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम किया, एंड आपने अपने साइड से काम खत्म कर दिया। ओके, सो जब कभी भी आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेते हो, उसके बाद क्यूए होता है, एक टेस्टर होता है जो आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करता है मैन्युअली। ओके, उसको हम लोग टेस्टर बोलते हैं या क्वालिटी एनालिस्ट पीपल बोलते हैं, क्यूए बोलते हैं। तो वो आपके एप्लीकेशन की सारी फंक्शनैलिटी टेस्ट करेगा, एंड अगर उसने कोई एरर रिपोर्ट नहीं किया तो फिर फाइनली आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्शन में मूव हो जाता है। ओके, सो ये होता है सीन। बट अब आप सपोज करो कि आपका काम तो खत्म हो गया, अब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर जाते हो, एंड या तो आप जिस प्रोजेक्ट पे पहले काम कर रहे थे वो अब सपोर्ट टीम के पास चला जाता है। अब आपको कल नई रिक्वायरमेंट आती है कि वो जो प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया जो सपोर्ट टीम के पास चले गया है उसमें अब एक नई फंक्शनैलिटी डालनी है। अब सपोर्ट टीम डालेगी, या लेट्स से अगर वो प्रोजेक्ट पे अब आप ही अगर सपोर्ट टीम में हो तो आप उस नए फीचर को डालोगे। तो जब आप नया फीचर डालते हो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक कर जाए। एंड ये होता ही है, मानो ना मानो ये होता ही है। आप कोई नया फीचर डालने बैठते हो एंड कुछ एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक कर जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अब जब आप नया फीचर डालते हो एंड आप अपना काम खत्म कर देते हो, अब जो वो टेस्टर है वो आपका नया फीचर टेस्ट करेगा। वो सारे पुराने टेस्ट केसेस थोड़ी टेस्ट करते बैठेगा, पुरानी फंक्शनैलिटीज थोड़ी टेस्ट करते बैठेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। आपका एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक कर सकते हैं एंड कोई है नहीं उस एग्जिस्टिंग कोड को फिर से टेस्ट करने वाला। इसी प्रॉब्लम को हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरी सॉल्व करती है। अगर हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे एंड हमारा एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक करता है किसी नए फीचर के आने के कारण, तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपका एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक ना करे, इसलिए आप लोग टेस्ट केसेस लिखते हो। इसलिए आप लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट प्रैक्टिस फॉलो करते हो। ये क्या होता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ये एक मेन रीजन है। उसके अलावा सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, एंड आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील करते हो, हाँ ये एप्लीकेशन लोअर एनवायरनमेंट में जा सकता है। एक बार लोअर एनवायरनमेंट्स में जा गया तो फिर अगेन टेस्टर जो है वो मैनुअल टेस्टिंग तो करेगा ही आपके फंक्शनैलिटी का, एंड देन फिर वो प्रोडक्शन में मूव होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग को टेस्टिंग चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक ना करे हमारा। अच्छा, तो अब आप समझ गए कि भाई टेस्टिंग तो चाहिए अब हम लोग को। अब क्या चीज को हम लोग टेस्ट करें उसको समझते हैं। तो जो यूजर है वो जो आपके एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा, उस बिहेवियर से रिलेटेड आप लोग को टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एप्लीकेशन में फॉर्म है एंड एक बटन है, तो इनिशियली बटन डिसेबल रहेगा, एंड यूजर जब सारे फॉर्म फील्ड्स फिल कर लेता है उसके बाद बटन अनेबल होगा। तो ये हो गई फंक्शनैलिटी। आपका एप्लीकेशन बटन अनेबल कर रहा है जब सारे फॉर्म फील्ड्स फिल हो जा रहे हैं उसके बाद अनेबल कर रहा है। तो ये हो गया टेस्टिंग। आप इस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट केस लिख सकते हो। सपोज आपके पास एक बटन है, उस बटन क्लिक करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो यूजर जब बटन पे क्लिक करता है तो बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है, इससे रिलेटेड आप टेस्ट केस लिख सकते हो। तो यूजर जो आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा तो आपका एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा, उस बिहेवियर से रिलेटेड आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग 3 टाइप्स के होते हैं यूजुअली, यूनिट, इंटीग्रेशन और एंड टू एंड। इस वीडियो में हम लोग यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग सीखेंगे। यूनिट टेस्टिंग मतलब अगर आप एक कंपोनेंट को आइसोलेशन में टेस्ट करते हो, सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट उसके अंदर फंक्शनैलिटीज से रिलेटेड आप टेस्ट केसेस लिखते हो, तो उसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट
एक दूसरे के साथ जब कैसे इंटरेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड टेस्ट केसेस जब आप लिखते हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद होता है एंड टू एंड टेस्टिंग। एंड टू एंड टेस्टिंग में क्या होता है, आप पूरा एंड टू एंड टेस्ट करते हो, तो उसके लिए हम लोग ब्राउजर को ऑटोमेट करते हैं, तो उसके उस केस में हम लोग को ब्राउजर की भी जरूरत होती है। यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग को ब्राउजर की जरूरत नहीं होती, एंड टू एंड टेस्टिंग में हम लोग को ब्राउजर की जरूरत होती है। एंड वो यूजुअली जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं साइप्रेस या सेलेनियम, इनका यूज करके हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं। तो ब्राउजर आपके टेस्ट केसेस को रन करता है, वो ब्राउजर को हम लोग ऑटोमेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग नहीं सीखेंगे, यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग सीखेंगे। ऑल राइट देन, तो मैंने एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके। चलो फटाफट कोड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो मैं ओपन करूंगा package.json में। आप चाहता हूं आप लोग एक चीज नोटिस करो, जब कभी भी आप लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप से फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो टेस्टिंग लाइब्रेरी क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ ही आती है, आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं है। तो हम लोग को तीन चीजें यहाँ पे मिलती हैं। एक है कोर रिएक्ट लाइब्रेरी, ओके, जिसका यूज करके हम लोग हमारे टेस्ट केसेस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को मिलता है जेस्ट। तो जेस्ट एक टेस्ट रनर है, तो जो भी हमारे टेस्ट केसेस हैं उनको रन करने में हमारी हेल्प करेगा, प्लस जो टेस्ट फाइल्स होते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करता है ये जेस्ट, एंड हम लोग को ग्लोबल फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो जेस्ट डॉम जो है ये एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन है जेस्ट का। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैचर्स भी हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो जब हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ग्लोबल फंक्शन और मैचर्स वगैरह क्या होते हैं। अभी जस्ट आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ तो रिएक्ट इस कोर लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग हमारे टेस्ट केसेस लिखेंगे, एंड जस्ट बेसिकली उन टेस्ट्स को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये तीसरी लाइब्रेरी जो है ये वैसे यूज करना ऑप्शनल है, बट हम लोग यूज करेंगे इसको भी। तो ये बेसिकली यूजर इंटरेक्शंस को सिमुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि किसी बटन पे क्लिक करना हो गया या टेक्स्ट इनपुट पे कुछ टाइप करना हो गया, उनको सिमुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अगेन अभी आप लोग को एग्जैक्टली क्या होता है ये समझ नहीं आएगा, जब हम लोग हमारा टेस्ट केस लिखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके ठीक है, तो हम लोग को एक टेस्ट फाइल बनी बनाई मिली है, इसको हम लोग ओपन करेंगे एंड मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। आप लोग को थोड़े बहुत फंडामेंटल चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको मैं हटा देता हूँ। ये एक टेस्ट केस लिखा हुआ था, इसको मैंने हटा दिया। ओके एंड मैं ओपन करूंगा app.js, इसके अंदर जो भी बॉयलर कोड है इसको भी मैं हटा दूंगा अभी के लिए। ओके यस, CSS हटा दो, लोगो को हटा दो, यप सिंपल, बहुत बढ़िया। ओके इसके अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट्स डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल h1 डाल देता हूं मैं। लेट्स से आई एम एडिंग, या लेट्स से टेस्टिंग बेसिक्स, एंड इसके अलावा यहाँ पे मैं इनपुट टैग डाल लेता हूँ एक तो इनपुट, सेल्फ क्लोज कर लेते हैं। इसका टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, एंड प्लेस होल्डर भी डाल लेते हैं टाइप नेम हियर। ओके एंड इसके अलावा कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूं मैं, 2 लिस्ट आइटम होंगे इसमें। item 1 एंड item 2, परफेक्ट। ओके कुछ एलिमेंट्स बनाए थोड़े बहुत हम लोग, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत खेल सकें इनके साथ। ऑल राइट, सो अब हम लोग हमारा लिखेंगे पहला टेस्ट केस। ओके कैसे लिखते हैं, देखो मेरी बात समझो। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल फंक्शन प्रोवाइड करेंगे जो हम लोग को जस्ट प्रोवाइड करता है, एंड उसका नाम है टेस्ट, TEST टेस्ट। ओके एंड देन इसके अंदर आप अपने टेस्ट केस को क्या नाम देना चाहते हैं, वो तो मेरा एक्चुअली गिटहब कोपायलट एक्टिवेटेड है आई गेस। डीएक्टिवेट डिसेबल फॉर जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ उसको। हाँ ओके, हाँ तो टेस्ट को हम लोग क्या नाम देना चाहते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। लेट्स से अभी के लिए मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से test1। ओके एंड देन एक फंक्शन हम लोग को प्रोवाइड करना है एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट। ओके एंड इसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिखेंगे। एक तो आप लोग टेस्ट
इस ग्लोबल फंक्शन का यूज कर सकते हो, या तो एक और है हमारे पास सेम, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस टेस्ट के जगह पे मैं इट भी यूज कर सकता हूँ, इट, दोनों का ही पर्पस सेम है, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो मैं प्रेफर करता हूँ टेस्ट यूज करना, क्योंकि इसके नाम से समझ में आ रहा है एक टेस्ट केस है, बट आप लोग इट का भी यूज कर सकते हो। ओके, अब टेस्ट, इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहला लाइन हम लोग को कंपोनेंट रेंडर करना होता है, जिससे रिलेटेड हम लोग को टेस्टिंग करनी है। तो हम लोग को ऐप कंपोनेंट की कुछ फंक्शनैलिटीज को लेट्स से टेस्ट करना है, तो सबसे पहले जिस भी कंपोनेंट को आपको टेस्ट करना है उसको आपको रेंडर करना पड़ेगा। तो ये जो टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट है, ये हम लोग को एक रेंडर मेथड प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके हम लोग कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेंडर करेंगे ऐप कंपोनेंट को, लाइक सो। ओके, हो गया रेंडर। अच्छा, अब आप क्या टेस्ट करना चाहते हो? लेट्स जस्ट से मेरे को टेस्ट करना है, एक बटन भी बनाना चाहिए था, एक बटन भी बना लेते हैं। बटन, बटन, एंड यहाँ पे मैं टेस्ट बटन नाम दे देता हूँ। ओके, परफेक्ट। मेरे को टेस्ट करना है कि लेट्स जस्ट से कि ऐप, ये जो कंपोनेंट है इसमें ये बटन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मेरे को ये जस्ट चेक करना है। ओके, सबसे पहले मेरे को बटन एलिमेंट जो ये पकड़ना पड़ेगा। तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? देखो, मैं ऐसे पकड़ूंगा इसको, कांस्टेंट बना लेता हूँ जिसमें मैं रखूंगा इसको पकड़ के, कॉन्स्ट बटन एलिमेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू, जो भी एलिमेंट्स आप लोग को पकड़ने हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं ऐप के अंदर वो आपको पकड़ने हैं, तो आप लोग यूज करोगे स्क्रीन का। स्क्रीन, ये जो टेस्टिंग लाइब्रेरी स्लैश रिएक्ट हम लोग को स्क्रीन मेथड प्रोवाइड करती है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है ऐसा बोलना चाहिए। एंड देन हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम लोग एलिमेंट्स को पकड़ सकते हैं। ओके, सो हम लोग मेथड यूज करेंगे इसमें से गेट बाय रोल। अब ये रोल क्या चीज है, इसके पीछे की कहानी समझो, ठीक है। सो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी बोलती है कि आप लोग की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप लोग किसी एलिमेंट को उसके रोल से ढूंढने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अबाउट क्वेरीज में क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे यह कहानी इन लोगों ने लिखी हुई है। तो टेस्टिंग लाइब्रेरी बोलती है कि आप लोग जब कभी भी एलिमेंट्स को पकड़ रहे हो तो उनके रोल से पकड़ने की कोशिश करो। ऐसा इसलिए अगर आप अपने एलिमेंट्स को रोल से पकड़ सकते हो, दैट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन ज्यादा एक्सेसिबल है टू एवरीवन। ओके, जैसे कि वो लोग जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग ब्लाइंड हैं, तो वो लोग क्या है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स। तो आपका एप्लीकेशन उन लोगों को भी एक्सेसिबल है, ये इसके पीछे की कहानी है। तो हर एक एलिमेंट को ना रोल दिया हुआ रहता है, आप उन एलिमेंट्स को रोल से पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अगर हम लोग को बटन पकड़ना है तो इसको रोल दिया हुआ होता है बटन। ओके, तो जो क्लिकेबल एलिमेंट्स है उनको रोल दिया हुआ होता है बटन। इसके अलावा इसको हेडिंग, जो H1 से लेके H6 टैग होते हैं उनको रोल दिया हुआ होता है हेडिंग का, इसको भी कुछ रोल दिया हुआ रहेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट से कि मेरे को अभी के लिए बटन पकड़ना है, तो यहाँ पे मैं बटन जो भी रोल है वो स्पेसिफाई करूंगा। एंड यूजुअली जब आप, हो सकता है बटन एक से ज्यादा हो, तो यूजुअली जब आप रोल से किसी को गेट करते हो तो आप लोग एक और ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करते हो, एंड वो है नेम। तो नेम बेसिकली इस बटन के बीच में जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आउटपुट होता है हमारी स्क्रीन में, वो है नेम। जैसे नेम है हमारा टेस्ट बटन, टेस्ट बटन। ओके, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं मैं। एंड अगर आप इसको केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे एक और चीज डाल सकते हो, एग्जैक्ट, एंड एग्जैक्ट में आप लोग फॉल्स लिख सकते हो, इससे केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेस्ट बटन कैपिटल में भी लिखा हुआ होगा तो भी वो कंसिडर होगा। ओके, यस, तो हम लोगों ने बटन एलिमेंट पकड़ लिया। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बटन एलिमेंट से? ओके, तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं एसर्ट स्टेटमेंट लिखना। जो भी फंक्शनैलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको एसर्ट करना। ओके, सो अगेन हम लोग ग्लोबल फंक्शन यूज करेंगे एक्सपेक्ट, जो कि हम लोग को जस्ट प्रोवाइड करता है। एंड क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम इस बटन से? तो हम लोग को बटन इसमें पास करना पड़ेगा एक्सेप्ट में। तो हम लोग बटन एलिमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन हम लोग एक मैचर यूज करेंगे। अब डॉट, ये सब मैचर्स होते हैं, तो जस्ट में जनरल मैचर्स हैं, ठीक है। हम लोग को डॉम से रिलेटेड मैचर्स भी चाहिए, उसके लिए हमारे पास जस्ट डॉम लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है।
तो फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करूंगा टू बी इन डॉक्यूमेंट, चेक करने के लिए जो बटन है इस ऐप कंपोनेंट में है कि नहीं। ओके यस, तो ये मेथड जो है हमारा जेस्ट डॉम प्रोवाइड करता है, कोर जेस्ट में ये नहीं है। ओके इसको हम लोग बोलते हैं मैचर। ओके यस, ये मैंने अपना टेस्ट केस लिख लिया। अब मैं रन करूं, चलो रन करके देखते हैं। सो रन करने के लिए आप लोग को अगेन मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं एंड यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो npm टेस्ट या npm रन टेस्ट। ये जो है हमारा ये रहा टेस्ट। ओके तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ npm टेस्ट। ओके लेट्स सी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जस्ट का डेवलपमेंट सर्वर जो भी टेस्ट वाले फाइल्स है उनको रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया app.test.js एंड उसको रन करेगा एंड दिख रहा है एक टेस्ट केस था वो पास्ड हो गया सक्सेसफुली। अच्छा एक और चीज शायद मैं बताना भूल गया, आपके टेस्ट केस का जो फाइल का एक्सटेंशन है उनका नाम होना चाहिए .test.js, सफिक्स बता रहा हूं मैं, सफिक्स एंड होना चाहिए .test.js से, या तो ये ऑप्शन हो गया या तो spec.js से एंड होना चाहिए .spec.js, तो भी जस्ट रिकॉग्नाइज कर लेगा इस फाइल को कि इसके अंदर भाई टेस्ट केस लिखा है। या तो अगर मान लो आप सिंपली .js फाइल को नाम देते हो तो उसको एक स्पेशल फोल्डर में डालोगे एंड उस फोल्डर का नाम है __ टेस्ट __ अगेन आई रिपीट __ फिर टेस्ट फिर 2 और अंडरस्कोर। तो इस फोल्डर में जो भी आप लोग फाइल्स डालोगे वो उसको भी ऑटोमेटिकली जस्ट कंसिडर कर लेगा कि इसमें टेस्ट केस लिखा है, इसको मेरे को रन करना है। तो ये स्पेशल फोल्डर है, इसके अंदर आप लोग सिंपली अगर .js फाइल्स भी बनाते हो तो उसमें समझ जाएगा जस्ट कि हाँ इसके अंदर टेस्ट केस से रिलेटेड कोड है। ओके यस, सो ये जो भी फाइल्स हैं आपको सोर्स के अंदर डालने होते हैं। ओके यप ये हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट का क्या रोल है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, किस एलिमेंट को कौन सा रोल दिया हुआ है। तो एक तो आप गूगल कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि आप लोग इसमें से एक मेथड है दैट इज लॉग रोल्स, इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। ओके इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बट ये लॉग रोल्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है अगर आपको फॉर सम रीजन आपको किसी एलिमेंट का रोल पता नहीं और आपको पता करना है। ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, इस डिव को मेरे को पकड़ना है। अब इसको यूनिकली पकड़ने का कोई इजी वे है नहीं, तो मैं इसको एक टेस्ट आईडी दे देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स को टेस्ट आईडी से भी पकड़ सकते हैं। लास्ट मेथड है ये, प्रायोरिटी ऑर्डर का सबसे लास्ट मेथड है फॉर टेस्टिंग पर्पस। मेरे को इस डिव को पकड़ना है फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो सिंपली मैं यहाँ पे डेटा डैश टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट दे देता हूँ। ओके एंड लेट्स से माय रूट डिव, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब मैं ये यूज कर सकता हूँ Ctrl+C इस डिव को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं लॉग रोल्स का यूज करूंगा, लॉग रोल्स, एंड यहाँ पे मैं स्क्रीन यूज करूंगा, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी, गेट बाय टेस्ट आईडी, ये रहा हमारे पास। तो टेस्ट आईडी हम लोगों ने दी हुई है इसको डिव को, एंड वो मैं इसको पास कर दूंगा Ctrl+V, अरे Ctrl+Z Ctrl+Z सही से कॉपी नहीं हुई लगता है, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V लाइक सो। लेट्स सेव दिस एंड अब अगर मैं सेव करूं तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। वैसे देखो नीचे स्क्रॉल करूंगा तो अब आप लोग को सारे रोल्स दिखेंगे, क्या क्या इसके अंदर डिव के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना उनके रोल्स आपको पता चल जाएंगे। तो मैं ऊपर में स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग देखो कि ये h1 टैग है, इसका रोल है हेडिंग, और जो नेम है जो टेक्स्ट आउटपुट हुआ है ये जो मैंने ऑप्शन के साथ यूज किया हुआ है ना, यहाँ पे ये जो ऑप्शन में नेम प्रोवाइड किया है ये वाला नेम। ओके, सो नेम मतलब नेम एट्रीब्यूट नहीं होता, जो टेक्स्ट आउटपुट हो रहा है वो होता है नेम। ओके, तो h1 को आप पकड़ सकते हो उसके रोल हेडिंग से, एंड नेम में आप टेस्टिंग बेसिक्स लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ये जो इनपुट है इसका रोल है टेक्स्ट बॉक्स ना, हाँ
इनपुट एलिमेंट को आप टेक्स्ट बॉक्स से पकड़ सकते हो, इसका नेम एम्प्टी है, नेम में नहीं यूज करना चाहिए मतलब आपको। बटन को तो हम लोगों ने पकड़ा ही, ठीक है। इसके अलावा इस लिस्ट आइटम को इस एल टैग को पकड़ना है, तो उसका रोल है लिस्ट आइटम। बट यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करो कि नेम एम्प्टी है, तो जरूरी नहीं है कि नेम मतलब जो टेक्स्ट आउटपुट हो रहा है यहाँ पे जैसे कि आइटम 1 वो ही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस एल के केस में नेम एम्प्टी है, तो जो टेक्स्ट आउटपुट हो रहा है वो नेम में आप लोग नहीं यूज कर सकते। तो बेसिकली इस एल टैग को पकड़ना है, तो आप लोग सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको किसी भी एलिमेंट को पकड़ना है ना, जैसे कि h1 टैग हो गया, div टैग्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गया, li टैग्स हो गया, तो आप लोग यूज कर सकते हो गेट बाय टेक्स्ट, ये सबसे बढ़िया मेथड है। ओके, गेट बाय टेक्स्ट। एक और ऑप्शन है, 3 तरीके होते हैं हमारे पास, जो मेथड्स होते हैं गेट से शुरू होते हैं, क्वेरी से शुरू होते हैं और फाइंड से शुरू होते हैं। इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आप लोग को अभी चलो लगे हाथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सपोज मेरे को चेक करना है, लेट्स से कि h1 है, ठीक है। लेट्स से कि h1 है, मेरे को चेक कर मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि h1 इसमें हमारे यहाँ लेट्स से ये बटन ही मान लेते हैं ना, मैं चाहता हूँ ये बटन एग्जिस्ट ना करे हमारे डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट पे। ओके, तो मेरे को यहाँ पे करना है ये डॉट, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको, यहाँ कमेंट कर देता हूँ। ओके, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इस बटन को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि भाई ये बटन इस पे हमारे ऐप में रेंडर नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बी इन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसके आगे डॉट नॉट, ओके, नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। बट जब मैं इसको रन करूंगा तो अब हम लोग को आएगा एरर, क्योंकि हम लोग रोल से फाइंड करने की कोशिश करें। देखो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो अभी टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ओके, फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग एलिमेंट इस बटन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट बटन करके रोल एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअली बटन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो इसलिए एरर आ गया। तो अगर हम लोग गेट बाय से जो मेथड शुरू होते हैं वो यूज करेंगे, एंड अगर एलिमेंट्स हम लोग को नहीं मिलेंगे तो एरर थ्रो कर देगा, एंड अगर एरर थ्रो होता है तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ओके, सो इसके जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो क्वेरी बाय रोल, क्वेरी सेशन आना चाहिए, कंट्रोल स्पेस क्वेरी QUERY क्वेरी बाय रोल, यस ये रहा क्वेरी बाय रोल। तो 3 तरीके होते हैं हमारे पास, हम लोग गेट बाय यूज कर सकते हैं, क्वेरी बाय यूज कर सकते हैं। देखो गेट बाय अगर यूज करेंगे, अगर मैच नहीं होता है तो एरर थ्रो कर देगा, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा। बट क्वेरी बाय यूज करेंगे हम लोग तो एरर नहीं थ्रो करेगा, नल थ्रो करेगा। इसके अलावा हमारे पास होता है फाइंड बाय। सो अगर कोई एलिमेंट एसिंक्रोनसली अपीयर होता है स्क्रीन पे तो हम लोग फाइंड बाय का यूज कर सकते हैं, इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब मैं बटन को क्वेरी बाय से यूज कर रहा हूं तो ये नल रिटर्न करेगा इसमें, एंड यहाँ पे नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं तो अब हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, क्योंकि ये बटन एलिमेंट डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये रहा, पास हो गया हमारा टेस्ट केस। इसके जगह पे आप लोग ऐसा भी चेक कर सकते हैं टू बी नल, यहाँ पे शायद टू बी नल है क्या हमारे पास, यस ये भी लगाते तो भी एक ही बात थी, बट नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट ज्यादा सेंस बनता है यूज करना। सो ये मैंने आप लोग को जस्ट बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का होगा, कमेंट एप्लीकेशन है हमारा। तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे हमारे, कमेंट फॉर्म और लेट्स से कमेंट लिस्ट कंपोनेंट। सो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को आइसोलेशन में टेस्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग हमारे यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे। ओके, एंड देन इन दोनों कंपोनेंट को कैसे, ये 2 कंपोनेंट साथ में कैसे काम करते हैं उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट केस भी लिखेंगे। ओके, यस परफेक्ट। तो सबसे पहले इन दोनों कंपोनेंट की इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले टेस्ट केसेस लिखेंगे। ओके, सबसे पहले बात करेंगे इस कमेंट फॉर्म के बारे में। सो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी इस कमेंट फॉर्म में। सो सबसे पहले तो एक टेक्स्ट इनपुट होगा, चेकबॉक्स होगा, बटन हो गया, ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा ये जो बटन है इनिशियली डिसेबल्ड रहना चाहिए। ओके, एंड जब कभी भी मैं इस पे टाइप करूं एंड चेकबॉक्स टिक किया हुआ होगा, देन ही ये बटन अनेबल होगा।
ओके, ये है फंक्शनैलिटी एंड इससे रिलेटेड हम लोग को टेस्ट केस लिखना है। तो हम लोग दो टेस्ट केस लिख सकते हैं, एक तो इनिशियल कंडीशंस कि ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए एंड ये बटन डिसेबल्ड होना चाहिए, और उसके बाद एक और टेस्ट केस जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि इस पे कुछ टाइप किया हुआ है एंड ये चेक मार्क किया हुआ है तो ही ये बटन अनेबल होना चाहिए, एल्स डिसेबल रहेगा। ओके, दो टेस्ट केस हम लोग लिख सकते हैं। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ app.test.js को। परफेक्ट, एंड सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा टेस्ट, हाँ टेस्ट। ओके, सो आप लोग चाहो तो अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर भी दे सकते हो, बट हम लोग मैंने फाइल का नाम एंड करेंगे .test.js से, तो वो जरूरी नहीं है। इसके अलावा सोर्स के अंदर मैं कंपोनेंट्स करके भी एक फोल्डर बनाऊंगा, components components UMPORTS, एंड हम लोग बनाएंगे हमारा कमेंट form.js। सो यहाँ पे मैं RAFCE टाइप करके थोड़ा सा बॉयलर कोड जनरेट कर लेता हूँ। बूम, देयर वी गो। अभी हम लोग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग सारे टेस्ट केसेस लिख लेंगे इस कंपोनेंट से रिलेटेड, फिर चेक करेंगे कि वो सारे टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, एंड देन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, एंड देन फिर से रन करेंगे एंड चेक करेंगे कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। पहले टेस्ट केस लिखो, उसके बाद फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करो। ओके, तो हम लोग यही फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेस्ट फोल्डर के अंदर सारे टेस्ट केस रखेंगे। ओके, अगर आप लोग चाहो तो इस कंपोनेंट के अंदर भी टेस्ट फाइल बना सकते थे, तो यहाँ पे आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट बना रहे हो उनके साथ ही टेस्ट रखो, या एक सेपरेट फोल्डर बना लो। हमारे केस में सेपरेट फोल्डर हम लोग बना रहे हैं एंड इसके अंदर सारे टेस्ट फाइल्स हम लोग रखेंगे। सो यहाँ पे इस फाइल को मैं नाम देता हूँ co comment form.test.js। ओके, यस। सो सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @react या टेस्टिंग लाइब्रेरी स्लैश रिएक्ट। सबसे पहले हम लोग को चाहिए रेंडर, ओके, एंड स्क्रीन एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं टेस्ट लिखूंगा। एक पहला टेस्ट केस हमारा है, पहले हम लोग चेक करेंगे इनिशियल कंडीशन। इस टेस्ट को मैं नाम देता हूँ इनिशियल कंडीशंस। ओके, सो बेसिकली तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए एंड बटन डिसेबल रहना चाहिए। ओके, परफेक्ट। सो सबसे पहले हम लोग को रेंडर करना पड़ेगा जिस कंपोनेंट के ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कमेंट फॉर्म, COMMENT कमेंट फॉर्म। ऑलराइट, इसको हम लोगों ने रेंडर करा। सबसे पहले हम लोग को अब रेंडर करने के बाद इसको पकड़ना है, राइट, इस इनपुट को, टेक्स्ट इनपुट को। अब बेस्ट तरीका होता है जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनको पकड़ने का उनके लेबल टेक्स्ट से, बट इसको कोई भी लेबल टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको प्लेस होल्डर से पकड़ सकते हैं। यस, ये एक ऑप्शन है, या हम लोग रोल से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, रोल से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि सबसे पहले आप एलिमेंट को उसके रोल से पकड़ सकते हो कि नहीं। रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी ऐसा हम लोग को बोलती है। सो कमेंट COMMENT कमेंट input, okay, so screen dot get by प्लेस होल्डर भी मैं यूज कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर टेक्स्ट, या मैं उसको रोल से पकड़ लेता हूँ गेट बाय रोल। एंड ये जो टेक्स्ट इनपुट है इसका रोल होता है टेक्स्ट बॉक्स, लाइक सो। ये हो गया। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे तो ये लाइन लिख दिया मतलब ये प्रेजेंट होगा ही, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो ये लाइन एरर दे देता क्योंकि हम लोगों ने गेट बाय का यूज करा हुआ है, राइट। बट चलो अब एसर्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इससे। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट होना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट पे, राइट। सो कमेंट इनपुट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। परफेक्ट, चलो ये हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को चेक बॉक्स चाहिए, राइट। तो कॉन्स्ट चेक बॉक्स, इस एलिमेंट को हम लोग को पकड़ना है। सो स्क्रीन डॉट
गेट बाय, इसको हम लोग लेबल से पकड़ेंगे। लेबल से इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि इसको लेबल दिया हुआ है, देखो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ये लेबल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसके लेबल से पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, आई एग्री टू, पूरा पूरा लिख लेते हैं, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट में फॉल्स डाल देते हैं ताकि केस इनसेंसिटिव हो जाए ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट एंड यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। आप लोग रेजेक्स भी यूज कर सकते हो, बट मैं रेजेक्स यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को रेजेक्स ना हो, तो इसके जगह पे आप लोग रेजेक्स का भी यूज कर सकते थे। आप सिंपली इतना लिखने के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आई एग्री टू जो भी टेक्स्ट था, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग डाल लेते, आई अग्री टू वॉट एवर, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लैग डाल देते आई, आई मतलब केस इनसेंसिटिव, बट मैं रेजेक्स यूज नहीं करूंगा। हाँ, मैं ऐसा लिखूंगा उसको। परफेक्ट। एंड हम लोग चेकबॉक्स से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कॉपी करता हूँ मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, एंड यहाँ पे कंट्रोल सी, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड उसके अलावा हमारा बटन, राइट, बटन डिसेबल रहना चाहिए। सो यहाँ पे कॉस्ट सबमिट बटन एंड स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल, बटन को हम लोग रोल से पकड़ सकते हैं। ओके, एंड बटन एंड नेम, जो भी बीच में इस बटन का टेक्स्ट होता है वो हम लोग उसको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड नेम होगा लेट्स से, क्या नाम दे, कमेंट, कमेंट, एंड एग्जैक्ट में मैं रखूंगा फॉल्स। परफेक्ट। ओके, मैंने इसको नेम नहीं दिया ऑप्शन में क्योंकि इसको नेम नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ भी टेक्स्ट आउटपुट किया हुआ नहीं था। ओके, इसमें भी अगर मैं नेम नहीं डालूंगा तो बटन तो एक ही है, तो भी हम लोग पकड़ लेंगे, राइट। तो नेम डालना, वैसे जब कभी भी आप लोग रोल यूज करते हो तो नेम ऑप्शन देना चाहिए, बट इस इनपुट का कुछ नेम होता नहीं है, तो हम लोगों ने इसको नेम नहीं दिया। अगर कुछ हम लोगों ने लेबल डाला होता तो उससे हम लोग ऐड कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेकबॉक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, बट चलो मैं मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ जिससे आप लोग ऐड कर सकते हो, बट एट द एंड आपके ऊपर है, राइट। ओके, अब हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट दिस टू बी डॉक्यूमेंट, या इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली अगर ये लाइन चल गया मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर ये लाइन फॉल, अगर ये लाइन अगर एरर दे दिया मतलब वो एलिमेंट, क्योंकि हम लोग गेट बाय का यूज कर रहे हैं ना, तो अगर ये लाइन ऑफ कोड चल गया मतलब डेफिनेटली सबमिट बटन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं टू बी डिसेबल्ड, टू बी डिसेबल्ड, ये चेक कर लेते हैं, नीचे ही डिसेबल्ड होना चाहिए। ये रहे हमारे कंडीशंस, तो ये दो प्रेजेंट होंगे, ये भी प्रेजेंट होगा और डिसेबल्ड होगा। ओके, यस, तो ये रही हमारी इनिशियल कंडीशंस। अब हम लोग लिखेंगे हमारा टेस्ट केस, एंड इसको नाम दे देते हैं, दूसरा टेस्ट केस लिख रहे हैं हम लोग, अनेबल एंड या अनेबल बटन ऑन टाइप एंड चेक। ओके, चेक बॉक्स क्लिक। ओके, अनेबल सबमिट बटन। अच्छा, इसके अलावा लेट्स जस्ट से कि आप लोगों ने दो टेस्ट केसेस लिखे हैं या दो से ज्यादा है ना, आप क्या कर सकते हो, दो टेस्ट केसेस रिलेटेड है तो आप लोग उन दोनों को ग्रुप कर सकते हो। ऑप्शनल है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, बट ऑप्शन है हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग डिस्क्राइब का यूज कर सकते हैं, डिस्क्राइब, यस, डिस्क्राइब, यस,
एंड इसके अंदर आप लोग ने नेम दे सकते हो इसको, ग्रुप को, इस ब्लॉक को। तो ये हमारे इंडिविजुअल ब्लॉक है, इंडिविजुअल टेस्ट केसेस है, इनको ग्रुप करके हम लोग एक ब्लॉक में रख रहे हैं। तो जैसे कि इसको नाम दे सकता हूँ टेस्ट केसेस रिलेटेड टू बटन। तो अगर दो टेस्ट केसेस सिमिलर हैं तो आप उनको ग्रुप कर सकते हो। ओके, एंड ये दोनों टेस्ट केस में इसके अंदर डाल सकता हूँ। अगेन ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, बट ऑप्शनल है। कंट्रोल Z करता हूँ, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके एक फाइल में बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं तो फिर आप लोग ग्रुप कर सकते हो। हमारे इतने टेस्ट केसेस नहीं होने वाले हैं, जस्ट आपका कोड थोड़ा क्लीन लगे एंड रीडेबल हो, इसलिए आप लोग ग्रुप कर सकते हो, ताकि अगर कोई दूसरा इंसान देखे तो उसको गो थ्रू करने में आसानी हो। दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले अगेन सेम हम लोग को रेंडर करना है कंपोनेंट, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, हम लोग को चेकबॉक्स और बटन चाहिए, तो एंड इनपुट एलिमेंट भी चाहिए, राइट। तो चेकबॉक्स कंट्रोल C, हम लोग को ये चेकबॉक्स चाहिए, हम लोग को बटन चाहिए, कंट्रोल C। ओ सॉरी, एक चीज मैं नोटिस किया यहाँ पे, सबमिट बटन होगा कंट्रोल C, यहाँ पे हम लोग को सबमिट बटन प्रोवाइड करना है। यस, ओके। हाँ, इसके अलावा लेट्स से इस बार हम लोग इनपुट को प्लेस होल्डर से पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कमेंट इनपुट है, इतना कॉपी कर सकता हूँ मैं। इस बार हम लोग, मेरे को तो आप लोग को डिफरेंट तरीके दिखाने हैं ना, राइट। सो वही मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ। इस बार हम लोग प्लेस होल्डर टैग से पकड़ लेते हैं इसको। स्क्रीन डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट, एंड प्लेस होल्डर दिया है कि नहीं हम लोगों ने? चलो अभी नहीं देंगे, अभी हम लोगों ने डेवलपमेंट करा ही नहीं हुआ है। तो प्लेस होल्डर हम लोग देंगे राइट योर कमेंट हियर, ओके, एंड एग्जैक्ट फॉल्स, केस सेंसिटिव बनाने के लिए इसको। ओके, परफेक्ट। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो अभी एक्सपेक्ट करने से पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बटन अनेबल होगा, बट वो बटन अनेबल तभी होगा जब इस पे कुछ टाइप किया हुआ होगा, इस पे एंड चेकबॉक्स पे क्लिक किया हुआ होगा। अच्छा, अब ये जो है ये यूजर इंटरेक्शन है, इसको हम लोग को सिमुलेट करना है। तो इसके दो ऑप्शन हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास, मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ, ये हमारे पास होता है फायरिंग इवेंट्स। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग इसमें स्क्रॉल करोगे नीचे नीचे तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आप कैसे इसको सिमुलेट कर सकते हो। जैसे इसमें हम लोग को इस पे कुछ टाइप करना है, राइट, इसको सिमुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग फायर इवेंट डॉट चेंज एंड देन हम लोग उस इनपुट को पकड़ सकते हैं, ठीक है, एंड देन टारगेट वैल्यू एंड कुछ भी उस पर टाइप कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग कर सकते हैं। और बटन का तो सिंपली हम लोग को क्लिक मेथड का क्लिक मेथड होता है हमारे पास, फायर इवेंट डॉट क्लिक, वो हम लोग यूज कर सकते हैं बटन के लिए। मिल नहीं रहा है मेरे को, बट ठीक है, छोड़ो, करके बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को इस पे कुछ टाइप करना है, राइट, इस पे कमेंट इनपुट पे। सो हम लोग यूज करेंगे फायर इवेंट, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। फायर इवेंट डॉट चेंज एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे हमारा कमेंट इनपुट एंड टारगेट। कुछ भी टाइप करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा टारगेट, टारगेट एंड देन सॉरी, मैंने आप लोग यहाँ पे क्या शो करा, टारगेट, हाँ, टारगेट वैल्यू, टारगेट एंड उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, टारगेट की वैल्यू। एंड क्या टाइप करना चाहते हो, कुछ भी बस टाइप किया होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। समथिंग, मे बी कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, बस टेक्स्ट इनपुट पे कुछ भी टाइप किया होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या करना है हम लोग को, उसके बाद हम लोग को इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, राइट। तो उसके हम लोग लिख सकते हैं फायर इवेंट डॉट क्लिक एंड इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारा चेकबॉक्स। ओके, परफेक्ट।
अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट जो सबमिट बटन है वो टू बी टू बी अनेबल्ड, यस, टू बी अनेबल्ड। एंड ये तो हो गया। लेट्स से जब मैं इस पे वापस से क्लिक करता हूँ चेक बॉक्स पे, ठीक है, तो फिर से डिसेबल होना हो जाना चाहिए। ये भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ज़्यादा, इससे हमारी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा कि यस ये फंक्शनैलिटी बढ़िया तरीके से काम कर रही है हमारी। लेट्स से चेक बॉक्स में फिर से क्लिक करूंगा तो ये फिर अनटिक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अनटिक हो जाएगा तो फिर से ये बटन डिसेबल्ड हो जाना चाहिए, टू बी डिसेबल्ड। चलो ये हम लोगों ने हमारा कर लिया है। सो फंक्शनैलिटी आप बिल्ड करते हैं तो आई थिंक कि मैं वीडियो पॉज करके फंक्शनैलिटी बिल्ड करूं तो उसमें ज़्यादा समझदारी, क्योंकि ये रिएक्ट का कोर्स नहीं है, मोर ओवर ये टेस्टिंग का कोर्स है। तो मैं वीडियो पॉज करके बिल्ड कर लूंगा फंक्शनैलिटी एंड देन रिज्यूम करके आप लोग को फटाक से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा रुक जाओ, सबसे पहले हम लोग हमारा टेस्ट केस रन कर लेते हैं, देख लेते हैं सारे टेस्ट केस फेल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, npm टेस्ट। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ऐसी होता है, पहले टेस्ट केस लिख लो, रन करो, देखो सब फेल हो रहे हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो और देखो सब पास होने चाहिए। तो हमारा कमेंट फायर रन हो रहा है एंड एक टेस्ट सूट है, दो टेस्ट केस थे, दोनों ही फेल हो गए। चलो अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। मैं वीडियो पॉज करके फटाक से इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर वीडियो को रिज्यूम करूंगा एंड बूम, ये मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। सो मैं फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, एक जो भी हम लोग, एक स्टेट वेरिएबल हमारा वैल्यू होल्ड करेगा जो भी हम लोग इस इनपुट पे टाइप कर रहे हैं। तो ऑन चेंज मैं स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, जो भी हमारा टारगेट में डॉट वैल्यू है, ओके, ये एक स्टेट वेरिएबल है, ओके। एंड इसको मैंने दिया है प्लेस होल्डर राइट योर कमेंट, पूरा दे देते हैं, राइट योर कमेंट हियर, yep, so write your comment here, okay। एंड इसके अलावा चेक बॉक्स ये हमारा, इसका टाइप है चेक बॉक्स एंड इसको आईडी देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने इसको लेबल डाला हुआ है। लेबल में HTML फॉर की ये जो वैल्यू है ये आईडी से मैच होनी चाहिए, इसलिए इसको आईडी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके, क्योंकि हम लोग इसको लेबल से पकड़ रहे हैं। और अगर आप लेबल देते हो तो आपको HTML फॉर डेफिनेटली डालना चाहिए, और अगर आप HTML फॉर डालते हो तो आईडी डालना जरूरी है। तो डिफॉल्ट ये इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, तो ये चेक्ड की इनिशियल वैल्यू है फॉल्स, तो इनिशियली ये टिक्ड नहीं रहेगा। ऑन चेंज पे जो भी ये फॉल्स है वो उसका रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो हमारा स्टेट अपडेट हो जाएगा। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, ओके, और अगर ट्रू था तो फिर से क्लिक करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे बटन, तो बटन डिसेबल्ड रहेगा अगर चेक्ड नहीं है या टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डिसेबल रहेगा, ओके। सिंपल, बहुत सिंपल कोड है। एंड यहाँ पे इसका टेक्स्ट होगा सिर्फ कमेंट, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, राइट, यहाँ पे कहाँ गया बटन, ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। तो मेरे हिसाब से तो काम करना चाहिए सब परफेक्टली। ओह वाह, ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, यस, हाँ, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। डेवलपमेंट सर्वर हम लोगों ने किल नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिकली रन हो गया। देखो कमेंट फॉर्म पास दिखा रहे हैं, ओके, यस। सो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वैसे भी कोड दे दूंगा, आप लोग वहां से पेस्ट कर सकते हो। लेट्स जस्ट से थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं, हम लोग कुछ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्ट ओ वाओ टू बी डिसेबल्ड, इसमें मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, दैट इज स्ट्रेंज। हम लोग में भी यहाँ पे इस वैल्यू को एम्प्टी करके देखते हैं, यस, अब तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तब फेल होना चाहिए। फेल हुआ यहाँ पे, टू बी अनेबल, हाँ, रिसीव बटन इज नॉट अनेबल्ड, ओके, क्योंकि इस पे कुछ टाइप नहीं किया था मैंने, यहाँ पे फेल हुआ लाइन नंबर 24 पे। परफेक्ट, ऑसम। तो इस पे कुछ भी टाइप करेंगे हम लोग
ठीक है, समथिंग, SOMETHING, समथिंग। हाँ, लेट्स सेव दिस एंड अब ये पास हो जाएगा। अच्छा, अब टेस्ट केस तो पास हो रहा है, आप अब मैन्युअली भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हम आपके अपने रिएक्ट में डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है ना, अब मैं मैन्युअली भी जाके फंक्शनली टेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसको मैंने एक्चुअली ऐप कंपोनेंट में रेंडर नहीं करा है, सो app.js में ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर जो भी ये है इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐप को रेंडर करूँगा। इंपोर्ट करा है मैंने, ओ सॉरी, ऐप को रेंडर नहीं, कमेंट फॉर्म को। बूम, लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पे ये देखो इनिशियली डिसेबल्ड है, यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ तो भी ये अनेबल नहीं हुआ, बस जब मैं टाइप करूंगा तो ही ये अनेबल हो रहा है। परफेक्ट, ओके, यस, एम्प्टी कर दिया, फिर से डिसेबल्ड हो गया, टिक, इसको फिर से क्लिक किया तो डिसेबल्ड हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैनुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब जब मैनुअली आप लोग जाके अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ पे आओ, तो अभी हम लोगों ने क्या यूज करा, हम लोगों ने फायर इवेंट का यूज करा। ठीक है, ये यूज कर सकते हो, या तो आप लोग को याद होगा ये पैकेज भी हम लोग को प्रोवाइडेड है, यूजर इवेंट, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट यूजर इवेंट फ्रॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी यूजर इवेंट, यस, ओके। एंड देन अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ यूजर इवेंट डॉट, एंड मेरे को कुछ भी टाइप करना है तो मैं सिंपली, हमारे पास टाइप मेथड होता है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। किस पे टाइप करना है वो हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कमेंट इनपुट, एंड क्या टाइप करना है, समथिंग, सिंपल, ओके। एंड सिमिलरली यूजर इवेंट डॉट क्लिक, बटन के लिए यूजर इवेंट डॉट क्लिक, एंड ये सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी यूजर इवेंट डॉट क्लिक। अच्छा, एक और चीज, मेरे हिसाब से इसमें अवेट लगाना पड़ता है जब कभी भी आप लोग यूज करते हो इनको। तो लेट्स सी, अगर रन करेंगे तो हम लोग को एरर आएगा, सेव नहीं किया, सेव करूंगा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा फाइल एंड हम लोग को एरर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एरर आया है, लाइन नंबर 25 पे, ट्रू नॉट, अनेबल नहीं है बटन। सो इसको, इसके आगे हम लोग को अवेट लगाना पड़ता है, अवेट। तो आप लोग ESLint अनेबल कर सकते हो आप लोग, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ESLint अगर आप लोग अनेबल करते हो टेस्टिंग लाइब्रेरी के लिए तो फिर आपको एरर्स जब आप कोड लिखते हो तो ही पता चल जाएंगे। सो अवेट, एंड यहाँ पे ये सिंक बनाना पड़ेगा इसको, SYNC सिंक, एंड यहाँ पे भी वेट लगाना पड़ेगा। ओके, लेट्स सेव दिस एंड रन हो रहा है, अब पास हो जाना चाहिए, हो गया पास, 2 टेस्ट केसेस पास हो गए, परफेक्ट। ऑलराइट, तो अब हम लोग कमेंट लिस्ट कंपोनेंट के लिए काम करेंगे। सो जो भी कमेंट्स हैं यहाँ पे जो शो होंगे वो हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में थ्रू प्रॉप प्रोवाइड करेंगे, ओके, यस। तो जो कमेंट्स होगा वो अरे होगा पूरा पूरा, एंड वो हम लोग एज अ प्रॉप प्रोवाइड करेंगे, ओके। अगर मान लो अरे एम्प्टी होता है तो यहाँ पे टेक्स्ट शो होना चाहिए इस कंपोनेंट पे, नो कमेंट्स करके, ओके। सो ये हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे कि नो कमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए अगर हमारा अरे एम्प्टी है, ओके। इसके अलावा अगर लेट्स से अरे में 2 एलिमेंट्स हैं, ओके, सो यहाँ पे 2 कमेंट शो होने चाहिए, ये हमारा दूसरा टेस्ट केस हो गया, ओके, परफेक्ट। 2 टेस्ट केस हम लोग लिख लेते हैं। सो इसको मैं किल करूं, किल करने के लिए ना आप लोग W से दूसरे कमांड्स देख सकते हो, एंड यहाँ पे क्विट है, क्विट क्यों दबा सकते हो क्विट करने के लिए, यस, या कंट्रोल C से भी किल हो जाता है डेवलपमेंट सर्वर, ओके। एनीवे, यहाँ पे कंपोनेंट्स में आओ एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे
कमेंट, अच्छा एक और चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, रुक जाओ, कमेंट लिस्ट डॉट जेएस RAFC RAFC। हाँ, तो एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब कभी भी जैसे कि मैंने ये टेस्ट लिखा, ठीक है, ये टेस्ट लिखा, टेस्ट फाइल मतलब इसके अंदर जो भी कोड था लिखा, टेस्ट कर लिया, बढ़िया काम कर रहा था, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कोड कमिट कर सकता हूँ, ठीक है। गेट एड डॉट, सारे फाइल ऐड कर लेता हूँ मैं, एंड गेट कमिट -m, लेट्स से डन विथ फॉर्म, ओके। अब एक बार जब मैं कमिट कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब ये जो फाइल्स हैं कमिट हो गए हैं, टेस्टिंग वाले फाइल है। अब अगर मैं रन करूंगा ना, तो ये फाइल्स रन नहीं होंगे, टेस्ट वाले जो फाइल्स है वो जस्ट उनको रन नहीं करेगा। अगर हम लोग इसमें फिर से कुछ चेंज करते हैं तो ही ये फाइल रन होंगे। तो अगर एक बार हम लोग कमिट कर देते हैं तो वो फाइल रन नहीं होते जब तक हम लोग उनको फिर से चेंज ना करें। तो अगर यहाँ पे मैं npm run टेस्ट लिखूं तो अब ये बताएगा कि देर इज नो चेंज आफ्टर कमिट, राइट। देखो, नो टेस्ट फाउंड रिलेटेड टू फाइल्स चेंज सिंस लास्ट कमिट। आप लोग अगर शायद फिर से ये दबाओगे तो फिर से रन करने लगेगा, वो कर सकते हो आप लोग, बट यस, ये आप लोग को मैं बताना चाहता था। ठीक है, किल कर दिया वापस से मैंने डेवलपमेंट सब। ठीक है, हो गया, कमेंट लिस्ट हो गया। डेवलपमेंट हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग उसका टेस्ट केस देखेंगे। कमेंट लिस्ट डॉट टेस्ट डॉट जेएस, ओके। सो थोड़ा सा ये सब मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। कमेंट फॉर्म हम लोग को नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए रहेगा मेरे हिसाब से। लिस्ट, ये यूजर इवेंट भी नहीं चाहिए इसमें, हम लोग क्या ही यूजर इंटरेक्शन चेक करेंगे। सो पहला हमारा टेस्ट है इनिशियल कंडीशन के लिए, यहाँ लेट्स जस्ट से कमेंट्स जब एम्प्टी होंगे, कमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, या आप लोग इनिशियल कंडीशन भी नाम दे सकते हो इस टेस्ट केस को, बट ये थोड़ा ज्यादा बेटर है नाम, कमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। अच्छा, अब हम लोग को रेंडर करना है, रेंडर कमेंट लिस्ट लाइक सो, ओके। जिसको टेस्ट करना है उसको रेंडर करना पड़ेगा। अब हम लोग को इसको जब हम लोग रेंडर कर रहे हैं तो हम लोगों ने बोला है कि भाई जो भी कमेंट्स है उसको एज अ प्रॉप प्रोवाइड करेगा, राइट। तो हम लोग एक प्रॉप इसको पास करेंगे, लेट्स से उस प्रॉप को हम लोग नाम देते हैं ऑल CONNT कमेंट्स, एंड इनिशियली इसको हम लोग एक एम्प्टी अरे पास करेंगे, ठीक है, ओके। अगर कोई भी कमेंट्स नहीं होते हैं मतलब अरे हमारा एम्प्टी होगा। सो अगर अरे एम्प्टी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक H2 टैग शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कौन सा H2 एलिमेंट ग्रैब करूंगा, तो स्क्रीन डॉट गेट बाय यूज करूंगा। इस बार मैं क्वेरी बाय नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो डेफिनेटली वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि हमारा अरे एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं गेट बाय का यूज कर रहा हूँ, गेट बाय रोल, एंड यहाँ पे उसका टेक्स्ट है, ओ सॉरी, गेट बाय रोल नहीं, गेट बाय टेक्स्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है। रोल भी यूज कर सकता हूँ, बट गेट बाय टेक्स्ट अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं करा है ना, इसलिए शायद मैं उसको यूज कर रहा हूँ। गेट बाय टेक्स्ट अभी तक की हम लोगों ने नहीं यूज करा है, परफेक्ट। तो गेट बाय टेक्स्ट आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपको H1 H2 टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, LI टैग्स, उनको गेट करने के लिए। सो गेट बाय टेक्स्ट है, इसमें मैं नो कमेंट्स टेक्स्ट पास कर देता हूँ, एंड एग्जैक्ट में आप लोग फॉल्स लिख सकते हो, इसको
केस इनसेंसिटिव बनाने के लिए फॉल्स, H2 एलिमेंट हम लोग डालेंगे। परफेक्ट। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये H2 प्रेजेंट होगा टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, यस। तो गेट बाय का मैंने यूज करा हुआ है, डेफिनेटली प्रेजेंट होगा क्योंकि अरे आराम हमारा एम्प्टी है। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं जिसमें हमारा अरे एम्प्टी नहीं होगा। आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूं मैं। लिस्ट ऑल कमेंट्स, टेस्ट को नाम दे रहा हूं। अब इसको हम लोग कमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अरे होगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें हम लोग लेजस से पहला एलिमेंट आईडी दे देते हैं एक, एंड टेक्स्ट txt टेक्स्ट, एंड लेट्स से इस टेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं कमेंट 1। ठीक है, आईडी होगी 2, कमेंट 2। ओके, एंड हाँ परफेक्ट। उसके बाद अब ये H2 को हम लोग गेट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं ये प्रेजेंट ना हो, राइट। तो अब यहाँ पे मैं करूंगा क्वेरी बाय टेक्स्ट। ओके, गेट बाय से अगर गेट बाय यूज करूंगा तो एरर थ्रो कर देगा वो, प्रेजेंट होगा तो ये एलिमेंट, अब प्रेजेंट नहीं होगा तो एलिमेंट, राइट। तो क्वेरी बाय से एरर थ्रो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मेरे को अभी चेक करना है कि प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, राइट। क्वेरी बाय टेक्स्ट, ये मैंने आप लोग को बेसिक्स में बताया था वीडियो के शुरू में। सो क्वेरी बाय टेक्स्ट, एंड यहाँ पे टू बी इन द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं लगा दूंगा नॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, एंड उसके बाद दो कमेंट शो होने चाहिए, राइट। तो आप लोग दोनों को टेस्ट कर सकते हो। इसको आप लोग कर सकते हो गेट बाय क्वेरी बाय टेक्स्ट या गेट बाय टेक्स्ट से, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रेजेंट रहेंगे दोनों। तो आप लोग गेट बाय टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, दोनों को गेट कर सकते हो, एंड असर्ट स्टेटमेंट उन पे लगा सकते हो टू बी प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग कॉन्स्ट, ये हम लोग li टेक्स्ट के अंदर शो करेंगे। आप लोग कमेंट COMMENT कमेंट li, एंड यहाँ पे आप लोग गेट ऑल यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन डॉट गेट ऑल हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग दोनों को ही एक साथ गेट कर सकते हैं। सो गेट ऑल, अब ऑल यूज कर रहे हैं तो हम लोग टेक्स्ट तो यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग में भी रोल यूज कर सकते हैं। यस, रोल, एंड इनका रोल होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम। ओके, अब दोनों को ही हम लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गेट ऑल यूज करा हुआ है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका रोल होगा लिस्ट आइटम, तो दो ही एलिमेंट्स होंगे, तो वो लोग हम लोगों ने पकड़ लिया। तो अगर हम लोग ऑल यूज करते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली लेंथ चेक करते हैं। तो लेंथ इसकी 2 होनी चाहिए क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ इसकी जो है 2 होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कमेंट्स li, एंड लेंथ एक्सेस करने के लिए डॉट लेंथ आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे टू बी एंड टू बी 2 लाइक सो। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं टू बी यूज कर रहा हूँ, टू बी में 2 पास कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ 2 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे, इसीलिए क्योंकि दो प्रॉप्स हम लोगों ने पास करे। अगर एक और प्रॉप पास कर दूंगा, मतलब एक और एलिमेंट्स में बढ़ा दूंगा, तो फिर यहाँ पे लेंथ को मैं 3 कर दूंगा, टू बी 3। तो जब कभी भी हम लोग मैच करते हैं, लेंथ को कंपेयर करते हैं, तो ये जो है 2 बी में हम लोग प्रिमिटिव वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं प्रिमिटिव वैल्यू मतलब जब कभी भी हम लोग कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग को, जैसे ये लेंथ है, ये होगी एक न्यूमेरिक वैल्यू, एंड उसको हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, बुलियन वैल्यूज कंपेयर करते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं, तो ठीक है, तो आप लोग टू बी मेथड का यूज कर सकते हो। बट लेट्स से कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो, ठीक है,
तो आप यहाँ पे टू बी इक्वल का यूज कर सकते हो, टू बी इक्वल, टू इक्वल, टू टू इक्वल। हाँ, इस पे होवर करूंगा तो ये बताएगा व्हेन यू वांट टू चेक टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वैल्यू, राइट। ऑब्जेक्ट्स हो गया, या जो नॉन प्रिमिटिव टाइप है या रेफरेंस टाइप उनको हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, अरेस, उसके लिए आप लोग टू इक्वल यूज कर सकते हो। बट ये प्रिमिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे मैं टू बी यूज कर रहा हूँ। ओके, टू एक प्रिमिटिव वैल्यू है। प्रिमिटिव मतलब नंबर्स, इंटीजर्स एंड बुलियंस, स्ट्रिंग्स। नॉन प्रिमिटिव मतलब यूजुअली ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव के लिए टू इक्वल यूज करोगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ऐसा लेंथ चेक कर सकते थे, या आप लोग ऐसा लिख सकते थे क्वेरी बाय टेक्स्ट या गेट बाय टेक्स्ट, एंड इस टेक्स्ट में आप लोग कमेंट वन पास कर सकते थे, ऐसा भी लिख सकते हो। एक्स्ट्रा चेक हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्ट, यहीं पे गेट कर लेते हैं ना, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट कमेंट वन, एंड या दैट्स इट। एग्जैक्ट फॉल्स डाल सकते हो आप लोग, ए टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ओके, Alt shift डाउन की एंड एक्सपेक्ट कमेंट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। हो गया। अब ये लेंथ चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, ये दो लाइन लिख के। यहाँ पे भी दो लाइन लिखनी ही पड़ रही है, बट अगर मान लो कि बहुत सारे कमेंट्स होते तो आप हर एक लाइन के लिए चेक थोड़ी करोगे, तब आप लेंथ चेक करना बहुत समझदारी होती है, ठीक है। मान लो बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होते तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए एजर्ट स्टेटमेंट थोड़ी लगाओगे, तो आप तब आप उस केस में आप लोग लेंथ चेक करो, दो ही लाइन से अपना काम हो जाएगा। बट चलो अभी हमारे दो ही है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग रन करेंगे npm रन टेस्ट, एंड देखेंगे कि हमारे टेस्ट केसेस सारे फेल होने चाहिए दोनों। उसके बाद हम लोग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, एंड आप लोग देखो फेल हो रहे हैं टेस्ट केस, राइट। वन फेल, एक ही टेस्ट केस है क्या, एक पास हो गया। टेस्ट सूट एक है, लिस्ट ऑल कमेंट्स, कमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। दोनों टेस्ट केस फेल हुए ना, कमेंट्स आर नॉट अवेलेबल भी और लिस्ट ऑल कमेंट्स। एक बार फिर से सबको रन करते हैं। दो फेल्ड हुए हैं ना, दो फेल्ड हुए हैं टोटल, ठीक है। सो दोनों टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शनैलिटी, तो मैं वीडियो पॉज करके फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करूंगा। है कुछ नहीं, बस लिस्ट करना है, राइट, इटरेट करके। हो गया, खत्म। बस अगर लेंथ अगर जीरो है तो नो कमेंट शो करेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग इटरेट करेंगे मैप में एंड उसको प्रिंट करेंगे। इसको हम लोग की दे देते हैं, की, कि हमारे जो आइटम है उसमें हम लोगों ने आईडी भी डाली हुई है, राइट। सो आइटम डॉट आईडी, अरे आईडी, ओके, यस। सो यहाँ पे आप हम लोग को प्रॉप से डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और कमेंट्स, कंट्रोल सी। सो आई थिंक वी आर गुड। अब हम लोग ऐप कंपोनेंट में इस कमेंट लिस्ट कंपोनेंट को यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, एट्रीब्यूट की हटा देते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट लिस्ट को इंपोर्ट करूंगा एंड यहाँ पे प्रॉप पास करूंगा ऑल कमेंट। तो मे बी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऐप कंपोनेंट में ऊपर में अरे, एंड फिर वही पास कर दूंगा। सो कमेंट्स एंड वही वही जो मेरे टेस्ट फाइल में था वही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कहाँ गया, फॉर्म कंपोनेंट है ना, फॉर्म को क्लोज करता हूँ, उसका काम खत्म हो गया, ये रहा।
या इसमें जो मैंने टू लिखा है, रुक जाओ, एक मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ। रुक जाओ, सबसे पहले कमेंट टू परफेक्ट। इसका कुछ दूसरा टेक्स्ट भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग को बस ऑल कमेंट्स प्रोवाइड करना है, एंड ऑल कमेंट्स, एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी कमेंट्स। ओके, यस, लेट्स सेव दिस। एंड अब अगर मैं टेस्ट केस ऑटोमेटिकली रन हो रहे हैं क्या? स्टिल फेल हो रहे हैं। एक बार फिर से टाइप करते हैं, टू फेल्ड, लेट मी सी व्हाई इट्स फेलिंग, all comments dot length, all comments dot length. Let me check here, all comments dot length. All comments, यहाँ पे ऑल सी, ओके, टाइपो। तो इसको रेंडर कर रहे हैं हम लोग कंपोनेंट को, एंड ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अरे राइट, इस पे इसके बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है। अब पास हो गए होंगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करो, कहाँ गया? नहीं पास हुआ, वन पास्ट, ये फेल हो रहा है। एक बार फिर से ए प्रेस करूंगा, सारे टेस्ट केसेस को फिर से रन करूंगा। 3 पास्ट 1 फेल, वाई? कहाँ पे फेल हो रहा है? लेंस में। ओह सॉरी, माय बैड, गॉट इट। यहाँ पे भी हम लोग को ऑल कमेंट्स लिखना पड़ेगा। परफेक्ट। अब पास हो जाएगा, सब पास हो गया, चारों के चारों टेस्ट केस पास। दो कमेंट फॉर्म कंपोनेंट के और दो इस कमेंट लिस्ट कंपोनेंट के। ओके, यस। अब आप मैन्युअली भी देख सकते हो एप्लीकेशन को, मैनुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, यस, लिस्ट आउट हो रहे हैं जो भी हम लोगों ने कमेंट्स एज अ प्रॉप पास किए थे, ये वो लिस्ट आउट हो रहे हैं। ओके, यस। सो अब हम लोग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग लिखनी है, इस पे हम लोग जो भी टाइप करें वो शो होना चाहिए, राइट? तो अब दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, तो ये पार्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने से पहले, टेस्ट केस लिखने से पहले, यहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते थे ऐसे। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट ऑल कमेंट, यहाँ कमेंट्स, कमेंट्स, एंड यहाँ पे आप लोग अरे को बाहर में लिख देते ऐसे, ठीक है? ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे इसको एक ही लाइन में लिख दो, कमेंट्स ऐसे। उसके बाद यहाँ पे टू लिखने के जगह पे आप लोग इस अरे इस कमेंट अरे डॉट लेंथ लिख सकते हो। यस, ये अच्छा तरीका है ना, ये जनरल तरीका हो गया। अब इसके अंदर आप एलिमेंट्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे 3 एलिमेंट्स हो गए, तो इसको आप लोग हटा दो, कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो जस्ट मैंने आप लोग को बता दिया। एक्स्ट्रा सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग इसको भी डाल सकते थे, बट इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग लेंथ चेक कर रहे हैं एंड इट्स द सेम थिंग, राइट? ओके, एंड अभी भी टेस्ट केस पास होंगे हमारे, हो रहे हैं पास। परफेक्ट। चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी हम लोग हमारे टेक्स्ट इनपुट पर टाइप करके सबमिट करेंगे तो कमेंट अपीयर होना चाहिए, राइट? सो ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बाद में करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले टेस्ट केस लिखेंगे, राइट?
सो यहाँ पे टेस्ट के अंदर हम लोग बनाएंगे ऐप डॉट टेस्ट डॉट डॉट जेएस। सो एक ही टेस्ट केस से काम हो जाएगा हमारा मेरे हिसाब से। इसको अभी क्लोज कर लेते हैं, किल कर लेता हूं मैं। ओके हाँ, या दो टेस्ट केस लिखेंगे, रुक जाओ सोचने दो। सबसे पहले ये मैं बॉयलर कोड कॉपी करके पेस्ट कर लूं। परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस बार ही ऐप कंपोनेंट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा टेस्ट। एंड यहाँ पे होगा टेस्ट का नाम कमेंट्स, कमेंट गेट्स displayed, yes displayed after submitting। ओके यस। तो वही फिर से सबसे पहले हम लोग को सारे एलिमेंट्स को गेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रेंडर कर लेते हैं, रेंडर। इस बार हम लोग को ऐप कंपोनेंट रेंडर करना है, राइट, लाइक दिस। ओ इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं हुआ अपने आप ऐप, वाओ। सो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे ऐप, ये रहा, परफेक्ट। तो कमेंट फॉर्म में से ही ये 3 लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, ये 3 हम लोग को तो चाहिए ही, राइट। कंट्रोल सी एंड तीनों को हम लोग को ग्रैब करना है। चेक बॉक्स हो गया, सबमिट बटन हो गया, अरे तीनों तीनों हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इनपुट पे कुछ भी टाइप करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूजर इवेंट यूज कर सकते हैं, यूजर इवेंट डॉट टाइप। किस पे टाइप करना है, कमेंट इनपुट पे। आप फायर इवेंट भी यूज कर सकते हो, कमेंट इनपुट एंड क्या टाइप करना है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसका यूज करते हो तो आप लोग को यहाँ पे सिंक यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे अवेट यूजर इवेंट का यूज करते हो तो ओके यस। क्या टाइप करेंगे, कमेंट नाइस पिक डियर नाइस पिक डियर, ठीक है हाँ, ये है हमारा कमेंट। उसके बाद क्या, उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है हम लोग को, मतलब क्लिक करना है हाँ। सो अवेट यूजर इवेंट डॉट चेक बॉक्स dot, oh sorry, click and checkbox like this and उसके बाद सबमिट करना है, राइट। await user event dot click सबमिट बटन। ओके जैसे ही इतना हो जाता है, अब यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्ट, रुक जाओ, यहाँ पे कमेंट शो होगा, राइट। तो उस कमेंट को भी हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, तो टेक्स्ट से पकड़ लेंगे इस बार, ठीक है। कॉन्स्ट कमेंट li and screen dot get by text। ओके एंड उस टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट यही जो हम लोगों ने कमेंट किया है वही होगा उसका टेक्स्ट। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करता हूँ, नाइस पिक डियर एंड एग्जैक्ट में आप लोग फॉल्स डाल सकते हो केस इंसेंसिटिव बनाने के लिए। नाइस पिक डियर इस टेक्स्ट को एंड उसके बाद एक्सपेक्ट, अरे expect comment li to be in the document, to be in the document like so। okay let's save this। okay ये एक टेस्ट केस हो गया। हम लोग एक और टेस्ट केस लिख सकते हैं, लेट्स से कि मैं एक कमेंट तो ऐड कर दिया, उसके बाद मैं दूसरा कमेंट भी ऐड करता हूँ एंड एग्जिस्टिंग कमेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। ये भी एक टेस्ट केस हम लोग लिख सकते हैं, आल शिट डाउन, कि इससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है जब मैं दूसरा कमेंट टाइप करूं तो ये पहला वाला कमेंट ओवरराइड हो जाए, वो रहना चाहिए, राइट। दोनों कमेंट दिखने चाहिए अगर 2 कमेंट मैं ऐड करता हूं तो। यहाँ पे लिखता हूँ 2 कमेंट्स गेट डिस्प्लेड आफ्टर सबमिटिंग। ओके या
सो ये हो गया हमारा पहला सबमिट, राइट। नाइस पिक टियर। ओके, उसके बाद यूजर इवेंट डॉट सबमिट बटन। ओके, अवेट, उसके बाद यूजर इवेंट डॉट, अच्छा इसके बाद लिखना पड़ेगा ना, नहीं, सबमिट हो गया। यहाँ पे इसके बाद लिखना पड़ेगा सबमिट हो गया। उसके बाद लेंथ चेक करेंगे, है ना। वेट, यूजर इवेंट डॉट टाइप कमेंट इनपुट, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं awesome। ये हमारा सेकंड कमेंट है। एंड अगेन चेकबॉक्स पे तो हम लोग को एक ही बार टिक करना है, अब सिर्फ डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। वो चेकबॉक्स ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, राइट। यूजर इवेंट डॉट क्लिक सबमिट बटन। अब यहाँ पे गेट बाय टेक्स्ट के जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं गेट ऑल बाय रोल, गेट ऑल बाय रोल, ओके, एंड लिस्ट आइटम, एंड कमेंट एल डॉट लेंथ जो है वो होनी चाहिए 2b and 2, ओके, एंड ओके, इसको सेव करते हैं एंड हम लोग हमारा टेस्ट केस देखते हैं, फेल होना चाहिए। एंड 1 फेल्ड, एक पास हो गया क्या। फिर से रन करते हैं, ए प्रेस करो, सबको टेस्ट केस को रन करो, 2 फेल होने चाहिए। 1 फेल्ड दिखा रहा है, क्यों भाई ऐसा। तो एक टेस्ट केस पास हो गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला टेस्ट केस पास हो गया क्योंकि 2 लिस्ट आइटम प्रेजेंट है, राइट। जब ऐप कंपोनेंट को हम लोग रेंडर कर रहे हैं तब हम लोग इसमें 2 पास कर रहे हैं, इसलिए 2 इसमें प्रेजेंट है, तो इसको एम्प्टी कर देते हैं। यस, सो ये बेस्ट तरीका है, कुछ भी हम लोग कमेंट पास नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब दोनों फेल होंगे मेरे हिसाब से। देखा, 2 फेल दिखा रहा है अब, परफेक्ट। सो अब हम लोग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, वो इजी है। इसमें बस इसको अब स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कमेंट्स को। तो मैं वीडियो पॉज करूंगा, कमेंट्स यहाँ सेट सी कमेंट्स यूज स्टेट, ओके, इनिशियली होगा एम्प्टी अरे, एंड यहाँ पे मैं सेट कमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, एंड यस सेट कमेंट एज अ प्रॉप इस फॉर्म कंपोनेंट को, ओके, कमेंट्स अपडेट करने के लिए। तो फॉर्म कंपोनेंट में आते हैं, इसको सेव करता हूं मैं, फॉर्म कंपोनेंट में आता हूं मैं, इसको मिनिमाइज कर दो, एंड यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करूंगा मैं सेट कमेंट्स एंड यहाँ पे मैं कॉन्स्ट ऐड कमेंट्स करके फंक्शन बना लेता हूँ,
फटाक से। एंड सिंपली मेरे को क्या करना है, सेट कमेंट्स अपडेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी प्रीवियस कमेंट्स है उसको एज इट इज रखना है, तो उनकी मेरे को कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैं प्रीवियस कमेंट की कॉपी क्रिएट करने के लिए डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर एंड प्रीवियस कमेंट्स की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, एंड देन उसमें फिर मैं एक नया कमेंट ऐड करूंगा। एंड उसमें होगा आईडी। आईडी हम लोग में भी यूनिक आईडी दे सकते हैं, डेट डॉट नाउ। ओके, ये यूनिक नंबर जनरेट कर देगा। एंड टेक्स्ट जो होगा टी टेक्स्ट, ये इक्वल होगा हमारे इस टेक्स्ट स्टेट के, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दैट्स इट। एंड एक बार कमेंट ऐड हो जाता है तो हम लोग हमारा सेट टेक्स्ट यूज करके इसको एम्प्टी कर देंगे, हमारे टेक्स्ट इनपुट को। अब इस एड सी डबल एम ई टी कमेंट, ये जो हमारा मेथड है कंट्रोल सी, ये हम लोग बटन क्लिक पे कॉल करेंगे, लाइक सो, दैट्स इट। ओके, अब मैं ओपन करता हूँ एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ए प्रेस करता हूँ एंड सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए अब। ऑल राइट, 6 के 6 टेस्ट केस पास हो गए। ओके, अब आप चाहो तो मैन्युअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कर सकते हो। ओके, नो कमेंट्स देखो इनिशियली, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। नो कमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, अग्री करता हूँ, कमेंट, वाओ डिस्प्ले हुआ। टाइप करता हूँ कमेंट, वाओ डिस्प्ले हुआ। टाइप करता हूँ कमेंट, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने मैनुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कर दी। परफेक्ट। ऑलराइट, तो चलो अभी हम लोग चीजों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो अभी हमारा एप्लीकेशन क्या कर रहा है कि जब कभी भी मैं इस पे कुछ भी टाइप करके बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो कमेंट इमीडिएटली अपीयर हो जाता है मेरे स्क्रीन पे। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, जब कभी भी मैं कुछ भी टाइप करूँ कमेंट एंड बटन पे क्लिक करूँ, तो एक एपीआई कॉल होना चाहिए हमारे सर्वर पे। एंड हमारा जो कमेंट है वो सर्वर पे पोस्ट होगा, एंड देन जो न्यूली क्रिएटेड कमेंट है वो सर्वर एज अ रिस्पॉन्स में हम लोग को देगा, एंड तभी जो वो कमेंट है न्यूली क्रिएटेड स्क्रीन पे दिखना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग को कुछ इस टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए हमारे एप्लीकेशन में, उससे रिलेटेड अभी हम लोग को टेस्ट केस लिखना है। ओके, सो बेसिकली जब कभी भी हम लोग यूनिट या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ओके, इस टाइप की फंक्शनैलिटी की, तो हम लोग को एक्चुअल एपीआई कॉल्स नहीं करने होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको कोशिश ये करनी है कि आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो किसी एक्सटर्नल एपीआई पे डिपेंडेंट ना रहे। ओके, एंड देन आप क्या करते हो, अपने टेस्ट केसेस को बार बार रन करते हो, तो इसके कारण अननेसेसरी सर्वर पे लोड आता है। तो ये आपको अवॉइड कर, तो जब कभी भी आप यूनिट या इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिख रहे हो तो आपको एक्चुअल एपीआई कॉल्स नहीं करने होते हैं, उनको मॉक करना होता है। बेसिकली उनके जो रेस्पॉन्स है उनको रेप्लिकेट करना होता है अपने फ्रंट एंड साइड में। ओके, सो एक्चुअल एपीआई कॉल्स आप तब करते हो जब आप एंड टू एंड टेस्टिंग कर रहे हो। एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए साइप्रेस या सेलेनियम जैसे टूल्स का यूज किया जाता है, जिसमें आप लोग ब्राउजर को ऑटोमेट करते हो, तो उसमें आपको ब्राउजर की भी जरूरत होती है, एंड तब एक्चुअल एपीआई कॉल्स होते हैं। अभी हम लोग को एक्चुअल एपीआई कॉल्स नहीं करने हैं। ओके, यस, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा कोड पार्ट। तो टेस्ट केसेस में हम लोग को ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा कि ये जो हमारे लोगों ने टेस्ट केस लिखे हैं ऐप डॉट टेस्ट फाइल में, इसमें जो हम लोग एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, अब ये एलिमेंट एसिंक्रोनसली अपीयर होगा हमारे स्क्रीन पे, तो जस्ट हम लोग मेथड चेंज करेंगे, गेट बाय की जगह फाइंड बाय यूज करेंगे। ओके, तो अगर कोई एलिमेंट एसिंक्रोनसली अपीयर होता है, मतलब एपीआई रेस्पॉन्स के बाद ये एलिमेंट अपीयर होगा, तो बस गेट बाय की जगह हम लोग फाइंड बाय यूज करेंगे, फाइंड बाय टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे भी फाइंड ऑल बाय टेक्स्ट या फाइंड ऑल बाय रोल, यहाँ पे रोल यूज किया तो फाइंड ऑल बाय रोल। ओके, यस, क्योंकि ये एसिंक्रोनसली अपीयर होगा। दैट्स इट। ठीक है, वो तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी हम लोग एपीआई के रेस्पॉन्स को कैसे मॉक करें वो सीखेंगे। ठीक है, ताकि जो भी एपीआई कॉल्स हैं वो एक्चुअल सर्वर पे ना हो, एक फेक सर्वर पे हो। तो अभी हम लोग को एक फेक सर्वर बनाना है बेसिकली। तो सी, उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी रिकमेंड करती है, दैट इज मॉक सर्विस वर्कर। ओके, तो हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हम लोग को। सो npm install msw। ओके, ये मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड बूम एंटर।
इसको इंस्टॉल कर लेंगे फटाक से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन मॉक्स। ओके, सो हम लोग को सोर्स के अंदर एक मॉक्स फोल्डर बनाना होगा और उसके अंदर हैंडलर डॉट जेएस एंड उसके अंदर हम लोग हमारा एपीआई फेक एपीआई बना सकते हैं, है ना। परफेक्ट। तो सोर्स के अंदर हम लोग को बनाना है मॉक्स एंड देन हैंडलर्स डॉट जेएस। ओके परफेक्ट, बना लेते हैं फटाक से। इंस्टॉल हो गया। तो सोर्स के अंदर हम लोग को बनाना है मॉक्स फोल्डर, मॉक्स। ओके, एंड देन यहाँ पे एक फाइल मॉक के अंदर handlers डॉट जेएस, हैंडलर्स handlers, यही है ना स्पेलिंग, handlers। ओके परफेक्ट। ओके, अब इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करेंगे रेस्ट फ्रॉम MSW एंड देन रेस्पॉन्स रिजॉल्वर, इसको देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें एक, जैसे हम लोग को पोस्ट एपीआई को मॉक करना है तो उसके लिए हम लोग रेस्ट डॉट पोस्ट यूज करेंगे। ओके, हम लोग को भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही करनी है तो हम लोग भी पोस्ट एपीआई को मॉक करेंगे। सो ये हम लोग कॉपी कर सकते हैं एंड हम लोग को रेस्पॉन्स भेजना है तो CTX का यूज कर सकते हैं। CTX हम लोग यहाँ पे कंटेक्स्ट रिसीव होगा और उसमें हम लोग जेसन मेथड जेसन रेस्पॉन्स भेज सकते हैं। ओके परफेक्ट, समझ गया मैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कोड है बाद में फिर रिमूव कर दूंगा। कंट्रोल C एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ एंड यहाँ से हम लोग को क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमारा कोड तो इसके अंदर बहुत सिंपल होगा, ये भी नहीं चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ द कोड रिमूव कर दिया। ओके, अब हम लोग करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे हम लोग हमारे सर्वर का एपीआई का पाथ मेंशन करेंगे। तो हम लोग पूरा पाथ मेंशन करते हैं http ://local local host लेट्स से पोर्ट 5000 पे हमारा सर्वर एक्चुअल सर्वर चल रहा है, बट अभी मैंने कोई भी सर्वर बनाया नहीं है, अभी इस पोर्ट पे कुछ भी नहीं चल रहा है। ओके, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस पोर्ट पे एक्चुअली में रिक्वेस्ट नहीं होगी, ये जस्ट फेक सर्वर है हमारा। ओके, तो अगर इस एपीआई पे रिक्वेस्ट होती है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन से फ्रॉम टेस्टिंग फाइल, ओके, सो तब हम लोग रेस्पॉन्स में भेजेंगे CTX.json हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, यस जेसन, एंड हम लोग जेसन रेस्पॉन्स भेजेंगे एंड क्या भेजेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए जो आपका एक्चुअल सर्वर है वो क्या रेस्पॉन्स देगा, उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो लेट्स जैसे कि हमारा एक्चुअल जो सर्वर है, ओके, जो कि हम लोगों ने बनाया नहीं है बट जस्ट अज्यूम करते हैं अगर हम लोग बनाते हैं एक्चुअल सर्वर, तो एक्चुअल सर्वर का रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का होता है। उसमें होता, लेट्स से आप बस उसको मॉक कर रहे हो, राइट, आप बस जो एक्चुअल सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा उसका जस्ट आप रेप्लिकेट कर रहे हो आप अपने फ्रंट एंड साइड में। तो लेट्स से एक्चुअल सर्वर क्या रिस्पॉन्स देगा, हम लोग को आईडी रिस्पॉन्स देगा, यूनिक आईडी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं date.now का यूज करके, एंड जो कमेंट हम लोगों ने पोस्ट किया था वही कमेंट एज अ रेस्पॉन्स में हम लोग को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे सर्वर रिटर्न करेगा समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट एंड जो भी हम लोग हमारे यूआई साइड से हमारे रिक्वेस्ट के बॉडी में भेजेंगे वही हम लोग वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लेट्स से टेक्स्ट। तो हमारी बॉडी में टेक्स्ट जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे इस एंड पॉइंट पे, तब हम लोग हमारी बॉडी में टेक्स्ट अटैच करेंगे एंड सर्वर हम लोग को ये ऑब्जेक्ट एज ए रेस्पॉन्स में देगा। ओके यस, तो ये हम लोगों ने हमारा फेक सर्वर बना दिया। तो जब कभी भी हम लोग हमारे टेस्ट फाइल्स को रन करेंगे तो इस पे जो भी नेटवर्क कॉल होंगे इस एंड पॉइंट पे वो एक्चुअल में नहीं होंगे, वो जस्ट मॉक हो जाएगा रेस्पॉन्स एंड हम लोग को ये एज ए रेस्पॉन्स में मिलेगा। ओके यस, हो गया, इतना हो गया। ओके अब क्या करना है, अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है हमारे नोड के साथ एंड यहाँ पे हम लोग को एक सर्वर डॉट जेएस फाइल बनानी है एंड उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देना है। ओके परफेक्ट, सर्वर डॉट जेएस कंट्रोल C एंड यहाँ पे मॉक्स के अंदर हम लोग बनाएंगे सर्वर डॉट जेएस एंड इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके इसमें हैंडलर्स इंपोर्ट हुए हैं, सेटअप सर्वर, इसमें हैंडलर्स पास हुए हैं एंड देन हो गया, एक्सपोर्ट हुआ है ये। ओके परफेक्ट, उसके बाद सेटअप करना है तो हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज कर रहे हैं। परफेक्ट, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप में हमारे पास सेटअप टेस्ट करके एक फाइल होती है, उसके अंदर हम लोग को बस ये कोड पेस्ट करना है।
परफेक्ट, कंट्रोल सी। ओके, एंड देन आप लोग देखोगे कि सेटअप टेस्ट करके हमारे पास है फाइल, एंड यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, हो गया। सो हम लोगों ने मॉक सर्विस वर्कर सेटअप कर लिया है बढ़िया तरीके से। ओके, एंड हम लोग को हमारे टेस्ट केसेस में हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली में ये जो है यहाँ पे गेट बाय टेक्स्ट जो है, ओके, इसके जगह पे यूज करना चाहिए फाइंड बाय टेक्स्ट। ओके, तो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए मैं रखे रहता हूँ ये लाइंस। मैं इसको आर शिफ्ट डाउन की करता हूँ, डुप्लीकेट, अगेन अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्क्रीन के जगह फाइंड बाय टेक्स्ट, क्योंकि ये एलिमेंट जो है एसिंक्रोनसली अपीयर होगा, सर्वर से जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये अपीयर होगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा फाइंड बाय टेक्स्ट। सो फाइंड बाय से जो भी मेथड शुरू होते हैं वो एसिंक्रोनसली, अगर कोई एलिमेंट अपीयर होता है तो हम लोग यूज कर सकते हैं फाइंड बाय टेक्स्ट, फाइंड ऑल बाय टेक्स्ट नहीं। एंड आप इस पे होवर करोगे तो ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, राइट? तो हम लोग यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, लाइक सो। परफेक्ट, एंड यहाँ पे भी गेट ऑल बाय रोल की जगह फाइंड ऑल बाय रोल यूज करना पड़ेगा। फाइंड सेशन नहीं आ रहा है यार, फाइंड ऑल बाय रोल, ये रहा। ओके, यहाँ पे भी वेट लगाना पड़ेगा। ओके, सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को रन करते हैं, देखते हैं फेल हो रहे हैं कि नहीं हमारे दोनों टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे npm टेस्ट, दोनों टेस्ट केस फेल होने चाहिए, एंड देन उसके बाद हम लोग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। npm टेस्ट, सो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इसका रीजन है क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी तो एज इट इज काम कर रही है, राइट? हम लोग कमेंट इस पे टेक्स्ट इनपुट पे कुछ भी टाइप करके बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपीयर हो ही रहा है। तो उसको फंक्शनैलिटी को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो हम लोग चलते हैं हमारे कमेंट फॉर्म में, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक पे ऐड कमेंट है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके जगह मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट पोस्ट कमेंट। इसके अंदर हम लोग हमारा एपीआई कॉल करेंगे। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग कोड नहीं लिखेंगे, एंड यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे पोस्ट कमेंट कॉल कर दूंगा। ओके, लेट्स सेव दिस। अब हमारे टेस्ट केस फेल होने चाहिए। ओके, टू फेल्ड, परफेक्ट। ओ सॉरी, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा इनकरेक्ट हो गया। अभी भी फेल होने चाहिए, ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस। टू फेल्ड दिखा रहा है, परफेक्ट। सो अब हम लोग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। करना कुछ नहीं है, जस्ट अब हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर एक्चुअल एपीआई कॉल करना है, ठीक है? सो फेच का यूज कर लेता हूं मैं, फेच, एंड हम लोग को एपीआई कॉल करना है जो हमारी हैंडलर फाइल थी यहाँ पे। मे भी एक राउट बना सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से ऐड कमेंट। ओके, यस, ये होगा हमारा एंड पॉइंट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। एंड कहाँ है हमारा कमेंट फॉर्म, ये रहा। इस पे हिट करेंगे, एंड हम लोग को यहाँ पे करना है, मेथड होगा पोस्ट। ओके, एंड देन हेडर्स हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। हेडर्स में कंटेंट टाइप will be application/json, and then हमारी बॉडी, फाइनली बॉडी, एंड बॉडी में हम लोग को जेसन, हम लोग जेसन डाटा भेजेंगे, राइट? तो जेसन डाटा अगर हम लोग को भेजना है तो उसको हम लोग को स्ट्रिंगिफाई करना होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड देन हम लोग जेसन भेजेंगे, एंड क्या भेजेंगे, टेक्स्ट भेजेंगे, ठीक है? टेक्स्ट भेजेंगे, एंड टेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी जो हमारे इस टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल में है। ओके, एंड देन फाइनली मैं इसको अवेट कर लेता हूँ, इसका रिस्पॉन्स अवेट। इसको मैं एसिंक बना लेता हूँ, फंक्शन को एसिंक ASYNC एसिंक, एंड कॉन्स्ट में RES में इसका रिजल्ट रख देता हूँ, एंड फाइनली RES डॉट जेसन मेथड कॉल करना होता है मेरे को। जेसन में पार्स करने के लिए अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो अवेट कर लेते हैं। एंड
ये जो भी रेस्पॉन्स आएगा हम लोग कॉन्स्ट रिजल्ट में उसको रख लेते हैं। परफेक्ट। एंड अब हम लोग क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले स्टेट अपडेट कर रहे थे बस वैसा ही। इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C एंड यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोल V, अनकमेंट कर देते हैं, बूम। अब हम लोग को अगर कमेंट्स हैं तो उसकी कॉपी क्रिएट करनी है। एल्स अब आईडी हम लोग को मैन्युअली जनरेट नहीं करनी है, वो सर्वर ऑटोमेटिकली हम लोग को रेस्पॉन्स में जनरेट करके दे रहा है। हम लोग को बस यहाँ पे यहाँ पे रिजल्ट लिख देना है, राइट, RESU रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें है हमारी आईडी और टेक्स्ट, राइट। परफेक्ट। मेरे हिसाब से तो यही होगा। अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो एंड उसके अंदर आईडी की डाल सकते हो एंड उसकी वैल्यू होगी रिजल्ट डॉट आईडी एंड टेक्स्ट जिसकी वैल्यू होगी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। बट अगेन हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट पास कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। ये हम लोग को पूरा पूरा ऑब्जेक्ट एज अ रिस्पॉन्स में मिलेगा, इसके अंदर है आईडी और टेक्स्ट। परफेक्ट। मेरे हिसाब से तो काम करना चाहिए, परफेक्ट लॉजिक है। ओके, बस दैट्स इट, इतना ही तो करना था। चलो सेव करते हैं, देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। एंड एक फेल हो रहा है। ओके, हाँ, एक्सपेक्टेड 2 बट रिसीव्ड 1। ओके, लेट्स सी द कोड। फाइंड ऑल बाय लिस्ट आइटम, सबमिट बटन, अवेट। तो मेरे हिसाब से हमारा कोड तो करेक्ट लग रहा है मेरे को। एक बार डीबग करके देखते हैं। ओके, सो अगर आप लोग को डीबग करना हो ना, आप लोग को पता लगाना हो कि हमारे ऐप कंपोनेंट में अभी तक के क्या क्या हो चुका है इतना कोड लिखने के बाद, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस स्टेटमेंट के पहले आप लोग स्क्रीन डॉट डीबग यूज कर सकते हो एंड देख सकते हो क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो चुका है एंड यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, नाइस पिक डियर। ओके, इसके अलावा इनपुट में वैल्यू नाइस पिक डियर, उसके बाद ऑसम उसी में अपेंड हो गया है। ओके, इससे तो ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इनपुट को क्लियर कर सकते हैं, बटन एक बार सबमिट बटन क्लिक हो जाता है तो। बट यहाँ पे एक और एल एलिमेंट होना चाहिए था, राइट। सो ओके, सबसे पहले इस इनपुट को क्लियर कर लेते हैं। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये नाइस पिक डियर, ये जो टेक्स्ट है क्लियर आउट हो जाना चाहिए कमेंट इनपुट। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, वेट यूजर इवेंट डॉट क्लियर क्लियर एंड कमेंट इनपुट को मेरे को क्लियर करना है, सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। लेट्स सेव दिस अगेन। अब अगर हम लोग देखेंगे, स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे, टेस्ट केस तो अभी भी फेल हो रहा है बट यहाँ पे अभी वैल्यू में ऑसम दिख रहा है। ओके, बट स्टिल एल एलिमेंट एक ही है। ओके, सो मैं इसका रीजन आप लोगों को बताता हूँ, ये क्यों एक टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग को समझना पड़ेगा फाइंड ऑल बाय रोल कैसे काम कर रहा है। ओके, सो हो क्या रहा है कि ये लाइन ऑफ कोड क्या करता है, ये थोड़े थोड़े इंटरवल में चेक करता है कि भाई एलिमेंट आया कि नहीं स्क्रीन पे, एलिमेंट प्रेजेंट हुआ कि नहीं स्क्रीन पे। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या किया, एंड वो थोड़ा थोड़ा जो इंटरवल होता है ना, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 50 मिली सेकेंड। ओके, सो इसने थोड़े थोड़े 50 मिली सेकेंड इंटरवल में चेक किया एंड इसको एक एलिमेंट मिल गया। तो इस लाइन ऑफ कोड को लगा कि भाई मेरा काम हो गया, एक एलिमेंट मेरे को मिल गया एंड वो एक एलिमेंट इसमें रिटर्न हो गया। एंड जब हम लोग टेस्ट किए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 मिलने चाहिए थे, बट हम लोग को एक्चुअल में एक ही मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, राइट। इसको इस लाइन ऑफ कोड को एक एलिमेंट मिल गया थोड़े इंटरवल के बाद, तो इसको लगा कि भाई मेरा काम हो गया। सो लेट मी ट्राई। ओके, यहाँ पे हम लोग थर्ड आर्ग्यूमेंट में ऑप्शन पास कर सकते हैं। हम लोग इंटरवल की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू 50 मिली सेकेंड होती है। लेट्स से मैं
500 मिली सेकेंड रखता हूँ। एंड एक और ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं टाइम आउट, कब तक ये ट्राई करेगा। तो ये हर 500 मिली सेकेंड्स में चेक करेगा एंड आखिर तक टाइम आउट हो जाएगा। अगर इसको कुछ भी नहीं मिलता है तो आखिर में टाइम आउट हो जाएगा एंड एरर थ्रो कर देगा। सो ये चेक करेगा, लेट्स से 2 सेकेंड्स तक चेक करेगा कि एलिमेंट सारे प्रेजेंट हुए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको एक एलिमेंट तो पहले ही मिल जा रहा है ना, एंड वही वो रिटर्न कर दे रहा है, बट हम लोग 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये काम नहीं करेगा। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। मैं आप लोग को एक और बेटर तरीका बताता हूँ अगर ये काम नहीं किया तो। ओके, स्टिल फेल हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको हटाओ। एक तो ये तरीका है, ठीक है। पहला हमारा टेस्ट केस तो पास हो गया, फाइंड बाय टेक्स्ट बढ़िया तरीके से काम किया। फाइंड ऑल बाय रोल ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ओके, सो अगर आपका फॉर सम रीजन ऐसे इश्यूज आते हैं, देखो एसिंक्रोनस कोड को आप लोग टेस्ट करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, एरर्स आएंगे। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसमें हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया ना, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद फंक्शन कॉल होता है, तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट को सिंक्रोनसली फाइंड करते हैं यूजिंग गेट बाय। ओके, गेट बाय एंड एक और हम लोग उसमें मेथड यूज करते हैं वेट फॉर। तो ये जो फाइंड ऑल बाय रोल या फाइंड बाय से जो भी मेथड शुरू होते हैं, ये बिहाइंड द सीन वही टेक्निक को यूज करते हैं। तो हम लोग वही यूज करेंगे, हम लोग कोड सिंटैक्स लिखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे वेट फॉर, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं वेट फॉर, ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग फंक्शन पास करेंगे। मैं सिंटैक्स लिख लूँ फिर आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फंक्शन, अभी जो फंक्शन है थोड़े थोड़े इंटरवल में कॉल होगा एंड वो इंटरवल की वैल्यू है 50 मिली सेकेंड। ओके, एंड क्या चेक करेगा, हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये सब हटा दो, ठीक है, भाई ये प्रेजेंट है कि नहीं हमारे स्क्रीन पे। ये पूरा लाइन ऑफ कोड एक्चुअली मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। बट यहाँ पे हम लोग को अवेट नहीं यूज करना है, हम लोग को एलिमेंट को सिंक्रोनसली फाइंड करना है। तो सिंक्रोनसली फाइंड करने के लिए हम लोग गेट ऑल बाय रोल यूज कर सकते हैं। गेट ऑल बाय रोल, गेट ऑल बाय रोल। ओके, यस, एंड ये यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ओके, तो ये बेटर तरीका है। सो अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे रीड करोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि फाइंड बाय से जो भी क्वेरीज स्टार्ट होती हैं वो बिहाइंड द सीन गेट बाय क्वेरी एंड वेट फॉर का ही यूज करते हैं। ओके, बट फाइंड ऑल बाय हम लोगों ने ट्राई किया, एरर दे रहा था। चलो ये सिंटैक्स देख ट्राई करते हैं, लेट्स सी, मेरे हिसाब से काम कर जाएगा। लेट्स सेव दिस। सो ये हो गया पास, ओ सॉरी, हाँ पास हो गया, बट यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट। तो हम लोग को अवेट लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब फिर से एक बार सेव करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, अब फिर से पास होना चाहिए। ओके, अब मैं जानबूझ के इसको फेल करके देखता हूँ। लेट्स से इसकी वैल्यू अगर मैं 3 कर दूं तो ये फेल होना चाहिए। ओके, फेल हो रहा है। ओके, आप अगेन अगर आप लोग देखोगे कि डॉक्यूमेंट में हमारे हम लोगों ने कहीं पे लिखा हुआ है क्या डिबग। ओके, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड 3 दिखा रहा है बट रिसीव 2, एंड आप लोग देखोगे कि हमारा डॉक्यूमेंट भी प्रिंट हो चुका है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, परफेक्ट। अगर आप लोग चाहो तो अगेन फिर से आप खुद से भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं वापस से, एंड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो जस्ट स्नैपशॉट देखने के लिए डॉक्यूमेंट का स्क्रीन डॉट डिबग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, याद कर लो अगर आपको चीज़ों को डिबग करना हो तो। आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो देखना हो तो। पास हो चुका है, ये रहा हमारे डॉक्यूमेंट में पूरा मेरे हिसाब से प्रिंट नहीं हुआ है क्या। एक बार फिर से रन करते हैं ऑल टेस्ट केसेस, एंड यहाँ पे आप लोग देखो 2 एलआई टैग्स हैं हमारे पास। नाइस पिक डियर एंड ऑसम, परफेक्ट। सो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एसिंक्रोनस एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, यप। सो हम लोगों ने हमारे टेस्ट फाइल को रन किया, तो जो रिक्वेस्ट
हमारा जो रिक्वेस्ट था कहाँ गया, कंपोनेंट फॉर्म में, एक्चुअल सर्वर पे नहीं हुआ, वो एक फेक सर्वर पे हुआ। हम लोगों ने इनफैक्ट सर्वर तो बनाया ही नहीं है। ओके, सर्वर अभी तक के हम लोग बनाया नहीं है, तो अभी हम लोग मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे फंक्शनैलिटी की। तो मैं वीडियो फटाफट से पॉज कर लेता हूँ एंड एक्चुअल सर्वर बना लेता हूँ, एक्चुअल एपीआई बना लेता हूँ जो इस लोकल होस्ट 5000 पे चलेगा, एंड देन फिर हम लोग मैनुअल टेस्टिंग भी करेंगे। ऑलराइट, सो मैंने यहीं पे एक फोल्डर बना दिया नोड एपीआई, एंड इसके अंदर सर्वर फाइल ये रहा मेरा एपीआई। एकदम सिंपल कोड है, आप वीडियो पॉज करके खुद से कॉपी कर सकते हैं। एकदम सिंपल बेयर मिनिमम नोड जेएस का कोड है, सभी को समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने एक राउट बनाया है, पोस्ट हैंडलर बनाया, स्लैश एड कमेंट, हमारा सर्वर चल रहा है 5000 पोर्ट पे, एंड इसमें क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक न्यू कमेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसमें आईडी हम लोग यूनिकली जनरेट कर रहे हैं स्क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज करके, ये इनबिल्ट होता है नोड.जेएस में। एंड टेक्स्ट की वैल्यू जो रिक्वेस्ट और बॉडी में टेक्स्ट है, वहाँ हम लोग बॉडी से जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो हम लोग उसका यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एंड इस कमेंट सारे में बेसिकली मैं पुश कर दे रहा हूँ जो कमेंट है, एंड देन मैं वही जो न्यू कमेंट क्रिएट हुआ है वही एज ए रेस्पॉन्स में भेज दे रहा हूँ। सिंपल, एकदम सुपर डुपर सिंपल। ओके, सो इसको रन करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे मैं नोड एपीआई में जाता हूँ एंड यहाँ पे cmd नोड सर्वर टाइप करूंगा रन करने के लिए। एपीआई इज रनिंग बता रहा है। ओके, परफेक्ट। अब मैं अपना रिएक्ट सर्वर स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट। वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स एंड देयर वी गो। सो मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ, कुछ एरर होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं कमेंट, एंड बूम देयर वी गो, अपीयर हो रहा है। परफेक्ट। एंड ये हम लोग नेटवर्क टैग में देख लेते हैं, ये हमारे सर्वर से ही आ रहा होगा। सो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, उसको क्लियर कर लेता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हमारा सर्वर रेस्पॉन्स दे रहा है। राइट, ये देखो, ये यूनिक आईडी जनरेट हुई एंड ये टेक्स्ट। परफेक्ट। ओके, यस। सो ये था रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के बारे में। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।